नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अचीव सक्सेस विद ईशान सर। आज हम आपको जो आपका मोशन का कल का जो लेसन था, कल का टॉपिक जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था, उसका अगला पार्ट मैं आज आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। कल के जो लेक्चर में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन के बारे में स्टडी किया था और ये भी जाना था कि उन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर क्या होता है। आज के हम इस टॉपिक में हम अपने स्पीड और वेलोसिटी और आगे के टॉपिक में हम उसका स्टडी करेंगे। जिन लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है उनको मैं बताना चाहता हूँ, उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ से भी जाकर उसको देख सकती हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगे उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है, कल हमें सबसे पहले थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था मोशन के बारे में और मोशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने बताया था कि मोशन क्या होता है और रेस्ट की कंडीशन क्या होती है, ये भी बताया था। लाइफ इज मोशन एंड डेथ इज रेस्ट। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो बेसिक अंतर होता है उनको एक्सप्लेन किया था। साथ ही ये जो स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा, उसको अच्छे से समझा होगा। यदि आपने नहीं समझा है तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप उसको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सबसे पहले हम मोशन का जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। मोशन मैंने आपको बताया था, मोशन क्या होता है, किसी प्रकार का मूवमेंट, एनी टाइप ऑफ मूवमेंट हमारा मोशन कहता है। यहाँ पर हाँ अब दिख रहा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, ये जो मोशन होता है, इस मोशन के भी दो प्रकार ऐसे होते हैं कि एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थोड़ा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मींस एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म ड्रेस वाली यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्म इसका मतलब अलग है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अलग होता है। देखो, जब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आता है। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो उसको गेन करता है, जब उसको कवर करता है, तो हमारा यूनिफॉर्म कंडीशन में आता है। वो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम उनको समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम दोनों को समझ। अच्छा, ये दोनों केवल समझने के लिए हैं, इनकी डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन आपको लिखवाई जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब आगे पढ़ाया जाएगा। इनको केवल समझना है आपको, ये होते क्या है। इनको एग्जाम्पल के माध्यम से यदि आपको समझाओ, तो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। किस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है? तो जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट, तो ये बी ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। मैं लिख देता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो यहां से मोशन करना स्टार्ट करता है, उसने मान लो हम यहाँ पर कह रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है हमें यहाँ पर इंटरवल ऑफ टाइम मान लो 1 आवर का ले रहे, यहाँ पर हमने 1 आवर का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया 1 आवर का। तो 1 आवर में यदि यहाँ पर मान लो ये पूरी डिस्टेंस इसकी मान लो ये 10 किलोमीटर की मान लो, ठीक है, 10 किलोमीटर की ये मान लो, ये पूरी डिस्टेंस हमने मान ली 10 किलोमीटर की। अब 1 आवर में यहाँ पर मान लीजिए 2 किलोमीटर क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितनी कर रहा है? 2 किलोमीटर कर रहा है। इसके बाद की 1 आवर में, इसके अगले 1 आवर में ही इसने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। इसके अगले में भी उसने फिर 1 आवर में फिर उसने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। इसके अगले 1 आवर में फिर उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की और अगले में फिर उसने 2 किया।
मतलब यही चीज उसका क्रम चलता रहा। इस हावर में उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, अगले 1 हावर में भी उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, उसके अगले में भी 2, उसके अगले में भी 2 और उसके अगले में भी 2, ऐसे ऐसे करके हमारा 10 किलोमीटर कवर हो गया। ऐसी कंडीशन में जब कोई डिस्टेंस होती है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मींस यहाँ पर हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 हावर ही चल रहा है। हर कंडीशन में हमारा 1 हावर ही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है, और ऐसी कंडीशन में यदि कोई मोशन होता है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पर अगला एग्जांपल में बना दूं, डिस्टेंस हमने मान लो इतनी ही 10 किलोमीटर की ले रहे हैं, ये मान लो 10 किलोमीटर का पूरा है, ये पूरी लाइन कितनी 10 किलोमीटर की है। अब इसमें मान लो उसने 1 हावर है, पहले 1 हावर में 2 किलोमीटर चल गया, 2 किलोमीटर ही चल गया। लेकिन अगले 1 हावर में उसने मान लो 5 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया? मान लो अगले 1 हावर में उसने 5 किलोमीटर उसने अपना एक्सीलेटर ताना ढन, है ना, और एकदम से उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या किया, ट्रेवल कर लिया। ठीक है, मान लो उसको नहीं आ रहा है भैया हमें नहीं चलाना है, थोड़ा सा और तेज भगाना है ना। अब देखिए बच्चा बोले गया थोड़ी सी और तेज भगाना है, तो उन्हें 2 किलोमीटर 1 हावर में उससे पहले 2 किलोमीटर कर रहा था, उसने अगले 1 हावर में मान लो 5 किलोमीटर कर लिया, है ना। और फिर अगले 1 हावर में बचा हुआ कितना, अगले 1 हावर में 5 2 7 और 7 किलोमीटर कर गया। मतलब ऐसी कंडीशन जब टाइम इक्वल है, यहाँ पर भी 1 हावर चला, यहाँ पर भी 1 हावर, यहाँ पर भी 1 हावर, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो गई। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होती है तो उस कंडीशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया है एक बार फिर से वीडियो को दोबारा चला के देख लो, ठीक है, आ जाएगा। अब अगला यहाँ से मेरा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पर इतना ही खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला है हमारा, अगली हेडिंग हमारी है स्पीड। रफ्तार, तेज, स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? अब हमें यहाँ पर स्पीड शब्द आपने सुना तो बहुत बार होगा, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड मत कर लो, स्पीड तेज करो, ऐसे में तो सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन इसको आपको डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ना है। किस फॉर्म में पढ़ना है? डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ना है कि इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में ये क्या होता है। ठीक है, इसको किस फॉर्म में पढ़ना है? आप डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ना है कि स्पीड हमारी होती क्या है। तो स्पीड की यदि हम बात करें तो स्पीड हमारा आखिरकार होता क्या है? स्पीड इसकी यदि वन लाइन के डेफिनेशन की यदि बात करें तो डिस्टेंस, स्पीड इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट which cover in unit of time, मतलब ऐसी डिस्टेंस जो किसी प्रति यूनिट ऑफ टाइम में ट्रेवल हो रही है उसको हम स्पीड बोलते हैं। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ टाइम हमारा हावर भी हो सकता है, और यूनिट ऑफ टाइम हमारा सेकंड भी हो सकता है, यूनिट ऑफ टाइम हमारा मिनट भी हो सकता है। कभी कभी हम लोग स्पीड को हम 20 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, जैसे जनरली किलोमीटर पर आवर में ही नापा जाता है, लेकिन ऐसा यूनिट के माध्यम से जो मीटर पर सेकंड जैसे मानते हैं तो वहां पर हम सेकंड लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और इसकी यदि अगली डेफिनेशन की बात करें हम, अगली जो डेफिनेशन होती है अगली डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ द डिस्टेंस इन पर यूनिट ऑफ टाइम। ये इसके अगली ये वन लाइन डेफिनेशन। आप दोनों में से कोई भी उसको याद कर सकते हैं। इन दोनों से ही हमारे जो स्पीड को पूरी तरह से जस्टिफाई किया जाता है, हमारी स्पीड पूरी तरह से जस्टिफाई होती है। ठीक है, अब इसके लिए हम फॉर्मूले की बात करें, देखो
इसके फॉर्मूले के बाद फॉर्मूले से आपको बहुत सारी चीजें समझ में, यदि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, तो यदि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाता है तो आप उससे डेफिनेशन बना सकते हैं। दोनों एक दूसरे के मतलब कहा जाए पूरक है, मतलब यदि एक चीज आप याद करते हैं तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, यदि हम स्पीड की बात करें, स्पीड के फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो डिस्टेंस, स्पीड का डिस्टेंस ही आता है, ठीक है, यहाँ पर हम डिस्टेंस ही लेंगे। अभी हम वेलोसिटी को पढ़ेंगे, वेलोसिटी जब स्टडी करें तो वहां पर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ध्यान रखना इसको भी, अभी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों की क्या लड़ाइयाँ होती हैं, उनके जो माइनर पॉइंट उनको भी हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि उनके जो की फैक्ट है वो क्या क्या है। तो स्पीड के बारे में जान लेंगे। स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच कवर एन यूनिट ऑफ द टाइम, और रेट ऑफ द डिस्टेंस इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज अवर स्पीड। ठीक है, ये दोनों हमारी स्पीड की डेफिनेशन होती है। स्पीड का फॉर्मूले की बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए ऐसा यूनिट की बात करें हम, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, इसको एम पर सेकंड इसके नोट करते हैं। यदि हम और बड़ी यूनिट की बात करें तो किलोमीटर पर आवर भी होता है वो, लेकिन हमारी ऐसा यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अगले पॉइंट की बात करें तो इट इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मीन्स कहने का मतलब ये है, ये एक दिशाहीन मतलब बिना दिशा के एक क्वांटिटी है, मतलब स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब हम जैसे आपको बताएं, कुछ चीजें होती है आपस में जुड़ी हुई रहती है। जैसे मान लो आपको यदि फॉर्मूला याद होता है तो आप इसकी ऐसा यूनिट अपने आप बना सकते हैं। जैसे डिस्टेंस की बात करें, इसका मीटर पर सेकंड होता है, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। सेकंड टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो उसी से बन गया मीटर पर सेकंड। क्या बन गया, मीटर पर सेकंड, तो उससे बन गया मीटर पर सेकंड। अगला फॉर्मूले की हम बात करते हैं, तो जैसे मान लो हमारा टाइम है, नीचे टाइम है, तो आपको पता होगा जब भी हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसको जितना ज़्यादा कट सके उसको काटा जाता है। मान लो हमें किसी कंडीशन में हमारा 10 किलोमीटर आ गया और यहाँ पर टाइम हमने 5 होगा ले दिया, तो इसको हम यदि ये कट रहा होगा तो हम उसको काटेंगे। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला होता है। तो ये काटेंगे तो यहाँ पर हमेशा यूनिट में ही आएगा, यूनिट मतलब एक, यूनिट मतलब एक, इसीलिए यहाँ पर इसको पर यूनिट ऑफ टाइम कहा गया है। क्या कहा गया, पर यूनिट ऑफ टाइम कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा स्पीड का है, इसको चाहते हैं आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला इसके बाद आता है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो मैंने आपको टर्म सिखाए थे ये आपके दोनों में आएंगे। आपको जब वेलोसिटी पढ़ाया जाएगा तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आप स्पीड पढ़ेंगे तब भी आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्या यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म, बिल्कुल सेम डेफिनेशन इसको हम कहेंगे यहाँ पर। ये आप ना इसका अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, इसके लिए डेफिनेशन की बात करें, व्हेन द बॉडी cover equal distance in equal interval of time। ठीक है, so that is called uniform speed। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड हम बोलते हैं। यदि एग्जाम्पल की हम बात करें, तो जैसे मान लो हमने कह दिया if a car run with the uniform speed of 20 किलोमीटर पर आवर।
मीन्स कहने का ये है 20 कार को सूट नहीं करता है। कार यदि 20 चले तो उसको सूट नहीं करता है, इसका लगभग 80 तो होना चाहिए, 80 तो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए कार की, है ना। तो एक कार की यदि बात करें, कार यदि मान लो 80 किलोमीटर प्रति हावर की यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब ये है हर हावर में 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। हर हावर में वो क्या कर रही है, 80 किलोमीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तब हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। लेकिन वैसे आमतौर पे मैं आपको बताऊं, यूनिफॉर्म स्पीड किसी प्रकार की आम लोगों के हिसाब से वो एग्जिस्ट नहीं करती है। आपसे मैं कह दूं कि आपको यहाँ से जाना है, झांसी जाना है, और उस झांसी जाते समय आपकी गाड़ी जो सुई है वो 50 पे ही रहे, 50 पे है, चाहे स्पीड ब्रेकर आ जाए, चाहे कोई गैया आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, चाहे कोई आदमी आ जाए, आपकी 50 ही रहे, है ना। चाहे वो खाली सड़क का ना हो, जिधर 100-120 भगनी चाहिए, तो तुम्हारी 50 ही रहे। तो ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें संभव नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड संभव है, लेकिन आम लोगों की बातों से मतलब आम दुनिया में ये चीज़ संभव नहीं है ना। तो आम लोग यदि बात करें तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही चलेंगे, कि हमारे यहाँ पर, हमारे देश में देखो रोड भी है, रोड में गड्ढे भी हैं, रोड में फिर बाद में वहाँ पर स्पीड ब्रेकर भी हैं, है, और बहुत सारे ट्रैफिक जाम भी हैं। तो ऐसी कंडीशन केवल कुछ ही जगह पर हो सकती है, अधिकतर जगहों में नहीं हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, when the body cover unequal distance in equal interval of time, ठीक, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसी डिस्टेंस को हम, ऐसी स्पीड को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ये देखते हैं। अब यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल बहुत, ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, है ना, उनको आप खुद भी बना के ले सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें, कोई एग्जाम्पल की बात करें, a falling ball, यदि हम एक गिरती हुई गेंद की बात करें, तो कोई गेंद गिरती है तो पहले मान लो उसकी स्पीड कोई और होगी, वो और नीचे आएगी तो और तेज हो जाएगी, और नीचे आएगी तो और तेज हो जाएगी, मतलब हर सेकंड उसकी स्पीड ग्रेटर होती है, हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती है। इसीलिए हमने यहाँ पर फॉलिंग बॉल का एग्जाम्पल लिया। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल उसको चुन सकते हैं, बस बशर्ते क्या होना चाहिए, उसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होनी चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अनइक्वल होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम यहाँ पर होगा हमारा, अभी हमने स्पीड का कवर किया था, अब हम करेंगे वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होता है इसको समझना है। अगला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी का, ठीक, अगला टॉपिक हमारा क्या है, वेलोसिटी का, ठीक है। तो वेलोसिटी की हम जब बात करते हैं तो वेलोसिटी आखिरकार होती क्या है, तो वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम स्पीड से ही है। मतलब आप कह सकते हैं जो अंतर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था, तो सेम डिफरेंस आपको स्पीड और वेलोसिटी में उसको पढ़ना है, ठीक है। तो वेलोसिटी की यदि हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस, velocity is the distance covered in per unit of time with specific direction।
अब यहाँ पर केवल और केवल इस शब्द का खेल है, केवल इस शब्द का खेल है। इस शब्द ने पूरी परिभाषा को बदल दिया स्पीड की, समझ रहे कि नहीं? इस शब्द ने पूरी स्पीड की परिभाषा को बदल दिया, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है डिस्टेंस, आपको पढ़ाई थी वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज पर स्पीड, बट इन वेलोसिटी द वेलोसिटी इज द डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट ऑफ टाइम विद द इन स्पेसिफिक डायरेक्शन या विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी निश्चित दिशा में कोई यदि स्पीड जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। मैंने जब आपको डिस्टेंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, 2 किलोमीटर, जैसे कि हम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम 2 किलोमीटर जा रहे हैं, हमारे नहीं जा ही रहे, मतलब कहने का ये है 2 किलोमीटर हम कहीं भी जा रहे हैं, तो वो हमारी क्या होगी? डिस्टेंस की कैटेगरी में आएगी, वो हमारी उसमें डायरेक्शन नहीं ऐड है, ठीक है। लेकिन यदि हमने कह दिया हम उत्तर की दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में हम कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में हम मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में हम कहाँ जा रहे हैं, 2 किलोमीटर जा रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन हमारी ऐड होगी। इसी प्रकार से स्पीड है, कोई कह रहा है कि मैं मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूँ, तो कहीं भी जा रहा है, क्या पता कहाँ जा रहा है, लेकिन जब उसके साथ हम डायरेक्शन ऐड करते हैं तो वो हमारी वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। हमने कह दिया उत्तर दिशा में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जा रहा है, तो वो हमारी क्या होगी? डायरेक्शन होगी, क्या होगी? हमारी डायरेक्शन होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी द डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट ऑफ टाइम विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये हमारी वेलोसिटी होती है। इसके लिए फॉर्मूले की यदि हम बात करें, वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल v से, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूले की हम बात करें तो उसको लिखा जाता है डिस्टेंस विद डायरेक्शन अपॉन टाइम टेबल। अच्छा एक बात और, ये डिस्टेंस विद डायरेक्शन, इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन उसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, दोनों ही आप नोट करना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों फॉर्मूले होते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। डिस्टेंस विद डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस विद डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगला पॉइंट इसका बात करें हम, इसका ऐसा यूनिट की यदि हम बात करें, ऐसा यूनिट वही होती है मीटर पर सेकंड जो इसकी है। डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर होती है, टाइम की भी सेकंड होती है, तो इस लिहाज से वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगी। लेकिन यदि हम इनकी क्वांटिटी की बात करें तो ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं आई है समझ में, एक बार फिर से वीडियो में दोबारा जाइए और फिर से समझ लीजिए, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा है, इसी में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वही है, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जो हमने आपको यूनिफॉर्म स्पीड बताया वही यूनिफॉर्म, बस उसमें डायरेक्शन ऐड कर देते तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाता है, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो मेन डिफरेंस हमें समझना है, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता है, ठीक। दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों को हम समझेंगे यहाँ पर। पहला तो देखो, पहले कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में, देखो कॉमन चीज़ तो नहीं, यहाँ पर हमें डिफरेंस को ही पढ़ना है। काम करें, हम सबके पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट में कुछ कॉमन चीज़ें भी होंगी, कुछ उसमें डिफरेंस भी होंगे। पहला क्या है, ऐसा यूनिट की बात करें हम, ऐसा यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो इट इज द स्केलर क्वांटिटी, और इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है।
स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मुझे शायद दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मैं पिछले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो इट इज द स्केलर क्वांटिटी और इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगले क्वांटिटी की बात करें हम, इट कैन नेवर it cannot be zero, it cannot be zero। स्पीड, जिस प्रकार डिस्टेंस हमारी कभी जीरो नहीं होती है, मैंने बताया था डिस्टेंस कभी हमारी जीरो नहीं होती है, उसी प्रकार हमारी स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार वेलोसिटी अपनी जीरो हो सकती है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी चक्कर लगाकर वहीं पर जब आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी वेलोसिटी जीरो, मतलब स्पीड हमारी जीरो हो जाती है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम उसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले जब फिट करेंगे वेलोसिटी के फॉर्मूले में, तो वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे इट, बट इट कैन बी जीरो, ये हमारी जीरो हो सकती है, ठीक है। ये हमारी जीरो हो सकती है, हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ये हमारी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। ये हमारी कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूले की बात करें हम, फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है, इसके फॉर्मूले की बात करें, स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगला वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोनों में ज्यादा केवल कुछ अंतर यही है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का ही अंतर है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट जरूर आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छे से, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो, ये आपके पॉइंट में आ चुके हैं क्वेश्चन वेलोसिटी और स्पीड से संबंधित, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। अगले आगे बढ़ते हैं हम, अगला है अपना, आगे बढ़ेंगे तो हमारा अब आएगा हमारा, अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में हमारा रेट ऑफ द डिस्टेंस, रेट ऑफ द डिस्टेंस कवर विच इज स्पीड, एंड रेट ऑफ द वेलोसिटी कवर विच डिस्प्लेसमेंट कवर विच इज आवर वेलोसिटी। बट अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ द चेंजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी के बदलने की दर को क्या कहते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। वो हमारा होता है क्या, यहाँ पर समझिए, एक टॉपिक और रह गया, एक सिंगल टॉपिक रह गया, एवरेज वेलोसिटी। हाँ, एवरेज वेलोसिटी, उसको भी थोड़ा समझ लो। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये दो टॉपिक और रह गए थे, थोड़ा इनको भी हम जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। जो एवरेज स्पीड, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन ऑफ मूविंग बॉडी। जब कोई ऑब्जेक्ट मान लो कोई डिस्टेंस कोई ट्रेवल करता है, तो उसकी टोटल हम ये नहीं देखते हैं उसकी बीच में स्पीड क्या रही या शुरुआत में उसकी स्पीड क्या रही, अंत में उसकी स्पीड क्या रही। हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ले लेंगे और जो टोटल उसने समय लगाया उनको डिवाइड दे देंगे, तो हमारा एवरेज स्पीड निकल आएगा। फॉर्मूले की बात करें हम, एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम, ठीक है। तो इसके यदि फॉर्मूले की बात करें हम, तो एवरेज वेलोसिटी को सबसे पहले ए बी से डिनोट करते हैं, बी ए बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट
तो टोटल टाइम। एक इसका अलग फॉर्मूला भी होता है, दूसरा फॉर्मूला भी होता है, एक अलग फॉर्मूला भी आप लिख लेंगे यहाँ पर। अलग दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। इसका एक अलग फॉर्मूला भी ये होता है कि वी ए बी बराबर, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट उसने जब चलना स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी अलग थी, जब मान लो किसी समय बाद वो दूसरी जगह पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी अलग हो गई। तो हम दोनों वेलोसिटी को जब ऐड करेंगे उसको हम मान लेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इसको हमेशा लिखवा नहीं, इसका काम फॉर्मूला लिख लो, फिर बाद में अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये आप लिख लेंगे, अभी इसके बाद हम थोड़ी देर में उसको एक्सप्लेन कर देंगे ये हमारा क्या है, ठीक है। ये है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, लेकिन यू अभी क्या है ये थोड़ा देर में अभी आपको इसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको थोड़ा समझेंगे आप, ये क्या होती है। सबसे पहले यू क्या है, दोनों को समझेंगे हम। यू इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे कीवर्ड है, इसको नोट डाल के लिखना है आप लोग। मैंने बताया था कुछ कीवर्ड भी होते हैं, वो आपके उसको डेफिनेशन को याद नहीं रखना है, लेकिन वो आपको सहायता देंगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट start the motion. This is the velocity of the object when it start the motion. और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, it is the velocity of the object when it stop the motion, ठीक, when it stop the motion, ठीक है। तो ये हमारे इनिशियल वेलोसिटी को, इसको हम किस तरह नोट करते हैं, इसको हम यू से नोट करते हैं और इसको हम वी से नोट करते हैं। अब हम अपने थोड़ा फॉर्मूले भी समझ लेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जब दोनों जब जैसे मान लो कोई सी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया और दूसरी वेलोसिटी पे जब फाइनल में जब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी अलग थी, तो दोनों वेलोसिटी को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी हमारी निकल आएगी, हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। इस फॉर्मूले को सब लोग याद रखेंगे। दोबारा एक बार लिख दिया मैं इसको, ठीक। इसके बाद का अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो आपका एक्सलेशन व्यवस्था है और उसके जो 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन होते हैं और ग्राफ, वो मैं आपको कल के वीडियो में, मैं कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और बहुत सारे से आपको ज्ञान मिला होगा। तो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज का ये वीडियो यहीं पर मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। नमस्कार।